अपनी अपनी संतानों को, अपनी पुत्रियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब दिखाई देता है कि हमारी बच्चियां जो है वो फाइटर जेट चला रही हैं, हमारी बच्चियां आर्किटेक्ट बन रही हैं, वो इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये रोजी रोटी है, ये शिक्षा है, ये विद्या नहीं है। तो क्या हम विद्या दे सके? अगर विद्या दी जाती तो जितने भी एजुकेशन के हब हैं वहाँ हमारी पुत्रियां सिगरेट के धुएं के छल्ले क्यों बनाती? माँ बहन की गालियां बोलकर सोशल मीडिया में अपने आप को प्रदर्शित करके भौड़ा प्रदर्शन क्यों करती वो? ये सब देख के शर्म आ जाए, ऐसा दृश्य हमारे सामने क्यों होता? इसका मतलब हम कहीं चूके हैं। जब ये सारा विषमता दिखाई दी तो मुझे लगा कि हमें दिखाना चाहिए हमारी संतानों को कि अतीत के भारत की नारी कैसी थी। बस यहीं से सर्वमंगला पीठम की कल्पना हुई। तो मैंने विचार किया कि भगवती का मंदिर बने। तो मैं कांची के शंकराचार्य जी को निवेदन किया कि आप आइए, आप भगवती के मंदिर का निर्माण होना है तो आप भूमि पूजन करिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ सत्संकल्प लिया है। मैंने कहा हाँ, सत्संकल्प है कि हम भगवती के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो जो पेट में भगवतियां मारी जा रही हैं, हम उसके विरुद्ध भी एक अच्छा सा वातावरण बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो लाखों हस्ताक्षर जो है वो हर घर से आए। सबने संकल्प किया हम पेट में आई बेटी नहीं मारेंगे, कि सनातनियों को कोख में अपनी संतानों की हत्या नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए रात दिन वो विचार देते थे समाज को। उन्होंने कहा तो हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया, पूरे क्षेत्र के अंदर आंदोलन खड़ा किया, जिसमें सर्वधर्म के लोग भी आए, जिसमें डॉक्टर्स को भी एकत्रित किया गया। ऐसा पूरे भारत के अंदर कार्य हुआ। फिर घर घर से हस्ताक्षर अभियान चला, भूमि पूजन हुआ भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर का, सर्वमंगला माता के मंदिर का। मंदिर जाकर प्रणाम करके प्रसाद लेकर आ जाने से बात बनती नहीं है। पूरी जब तक उज्जवल परंपरा का प्रातः स्मरण ना हो, साय वंदन ना हो, दिन की प्रत्येक चर्या में अपने जीवन के आचरण का आकलन ना हो, अपनी बुद्धि की विषमता कब कब आई, कब कब, जैसे मैं देखती हूँ कि आजकल लोग एक कोई, जैसे आप माला जपते हो तो संख्या का स्मरण रखते हो कि आपने कितने बार भगवान का नाम लिया। बहुत अच्छी बात है कि आपने कितनी बार भगवान का नाम लिया, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात है कि कितनी बार मन पतन की ओर गया, इसकी गिनती रखी जाए। कितनी बार चित्त में ईर्ष्या जागी, इसकी गिनती रखी जाए। कितनी बार चित्त में क्रोध आया, इसकी गिनती रखी जाए। फिर अगले दिन देखा जाए कि आज 20 बार हम घबरा गए थे, अपने स्वभाव से च्युत हुए, कल ये 5 बार ही रह जाएगा। परसों का चिंतन करोगे तो फिर 1-2 बार क्रोध आएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा कि पूरा 24 घंटे आप शांति में, आनंदमय, क्षमाशीलता में, करुणा में, कर्तव्य परायणता में होंगे। तो गिनती भगवान के नामों की रखनी चाहिए कि आपके चित्त में जब जब कभी इस तरह के दुर्भाव आए, उसकी गिनती रखनी चाहिए, ताकि अगली बार वो रोग धीरे धीरे कम होता चला जाए।